नमस्कार दोस्तों, मैं ललित सर आपका अपने YouTube चैनल सक्सेसविल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ जो कि इंडियन ज्योग्राफी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। भारत की नदियां अर्थात रिवर सिस्टम हम पढ़ेंगे। रिवर सिस्टम पढ़ेंगे भाई, तो रिवर सिस्टम के बारे में आपको पूरी जितनी भी भारत में मुख्य मुख्य नदियां हैं सारी की सारी नदियां आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम पढ़ाने वाले हैं और आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है नदियों को पढ़ के। तो भाई बस थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करते रहना, बाकी समझाने की पूरी जिम्मेदारी हमारी है। चलिए भाई, तो आगे बढ़ते। भारत की नदियाँ, यदि हम भारत की नदियों को देखें मेरे दोस्त, भारत की नदियों को देखें तो हम भारत की नदियों को मेरे दोस्त दो भागों में पढ़ते हैं। हम भारत की नदियों को, जो हमारे भारत में नदियां हैं मेरे दोस्त, तो वो दो भागों में पढ़ी जाती हैं। कैसे? तो एक की मैं बात करूं मेरे दोस्त, एक जो हम पढ़ेंगे हिमालयी नदियां, हिमालयी नदियां पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हिमालयी नदियां पढ़ेंगे मेरे भाई। एक पढ़ेंगे हम हिमालयी नदियां, अर्थात हिमालय से निकलने वाली जो भी नदियां होंगी वो नदियां कहलाएंगे हिमालयी नदियां। हिमालय से, हिमालय पर्वत की किसी न किसी श्रेणी से इनका उद्गम होता है। ऐसी नदियां वो क्या कहलाएंगी मेरे दोस्त? तो वो कहलाएंगी हिमालयी नदियां कहलाएंगी। क्या कहलाएंगे? हिमालयी नदियां। और एक मेरे दोस्त हो जाएंगी कौन? तो प्रायद्वीपीय नदियां होंगी, प्रायद्वीपीय नदियां होंगी। तो ये हो जाएंगी प्रायद्वीपीय नदियां। प्रायद्वीपीय नदियां हम कहेंगे। तो प्रायद्वीपीय नदियां कौन होंगी मेरे दोस्त? तो प्रायद्वीप, पहले तो बात समझना, एक एक चीज हम समझाएंगे कि प्रायद्वीप। देखो भाई, हिमालयी नदियां हमने बताया कि ऐसी नदियां जिनका उद्गम हिमालय या हिमालय की किसी श्रेणी से हुआ हो, ऐसी नदियां क्या कहलाएंगी? ऐसी नदियां मेरे दोस्त कहलाएंगी क्या? तो हिमालयी नदियां कहलाएंगी। और ऐसी नदियां जिनका उद्गम प्रायद्वीपीय भारत से हुआ हो, और वो नदियां क्या कहलाएंगी? तो वो नदियां कहलाएंगी मेरे भाई प्रायद्वीपीय नदियां। अब प्रायद्वीप किसे कहते हैं, बात समझना मेरे भाई कि प्रायद्वीप किसे कहते हैं। तो यदि मैं बात करूं मेरे दोस्त कि जो ये वाला भारत है, जो ये वाला भारत, ठीक है ना, जो ये वाला भारत, यहां से एक श्रेणी जाती है, यहां से एक श्रेणी जाती है, यहां से, इसे कहते हैं विंध्य पर्वत श्रेणी। कौन सी कहते हैं? विंध्य श्रेणी। इसे हम कहते हैं विंध्य श्रेणी मेरे दोस्त। तो इस विंध्य श्रेणी के नीचे का जितना भारत है, विंध्य श्रेणी के नीचे का जितना भारत का हिस्सा है, ये कहलाता है क्या? ये कहलाता है मेरे भाई प्रायद्वीपीय भारत। क्या कहलाता है? प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है। अब प्रायद्वीप की डिफिनीशन क्या होती है वो समझो। तो देखो, प्रायद्वीप की डिफिनीशन होती है कि ऐसा भूभाग, क्या होता है? ऐसा भूभाग जो तीन ओर से, किससे? जो तीन ओर से, भाई देखो ये क्या है, ये क्या है? ये है सब का सब, ये पानी है। क्या है भाई? ये पानी है भाई। तीन ओर से जल से घिरे हुए भूभाग को हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? तो हम कहेंगे प्रायद्वीप कहेंगे। ऐसा भूभाग। अब ये क्या है? ये तो भूभाग वाला हिस्सा हुआ ना, ये भूभाग वाला, ठीक है ना, ये पूरा का पूरा ये भूभाग वाला एरिया है। कैसा है? ये भूभाग है। तो जब ये भूभाग है, ऐसा भूभाग जो तीन ओर से जल से घिरा हुआ हो, एक तरफ, दो तरफ, तीन तरफ, तीन ओर से जल से घिरे हुए भूभाग को क्या कहते हैं मेरे दोस्त? इसको कहते हैं प्रायद्वीपीय। क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। और ये अपना भारत का हिस्सा है, इसलिए इसे कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत। कुछ चीजें समझ लो मेरे भाई, कुछ चीजें समझ लो। पहले तो इतनी बात समझो कि भारत की नदियों को हम कितने टाइप से पढ़ेंगे? तो दो टाइप से पढ़ेंगे कि हिमालयी नदियां सर हम भारत में पढ़ते हैं, प्रायद्वीपीय नदियां पढ़ते हैं। इतनी बात क्लियर है ना? अब देखो, कुछ चीजें पहले, आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ चीजें समझाते हैं मेरे भाई। तो कुछ चीजें हम आपको समझाएंगे, तो बात समझना। तो कुछ चीजें हम समझाएं तो बात समझना मेरे भाई कि क्या
पहले तो हम आपको बताएं कुछ डिफिनेशन कि प्रायद्वीप क्या होते हैं, द्वीप क्या होते हैं, खाड़ी क्या होती, तो बात समझना। पहले तो हम समझेंगे कि देखो ये हमारा भारत हो गया, ठीक है ना, ये हमारा भारत है। अब बात आपको बताएंगे भारत की, ठीक है ना, अब भारत की बात बताएं। देखो तो अब यदि हम बात करें कि अब देखो इसमें हम समझेंगे कि प्रायद्वीप कहाँ पे है। देखो तो ये देखो, ये मैं बात करूं तो ये वाला हिस्सा पूरा का पूरा कैसा है, ये पूरा का पूरा जल से घिरा हुआ है। कैसे है, जल से घिरा हुआ। ये चारों तरफ क्या है भाई, चारों तरफ ये पानी ही पानी है, पानी ही पानी है। ये पूरा का पूरा क्या है, इसके नीचे भी ये सब पानी है, ठीक है ना, ये सब पानी है। ये पूरा का पूरा पानी है। अब मैं बात करूं कि प्रायद्वीपीय भारत की, अब मैं बात करूं प्रायद्वीपीय भारत की, तो आपको दिख रहा होगा, देखो तीन ओर से जल से घिरे हुए भूभाग को क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। तो देखो एक ओर से देखो ये घिरा है कि नहीं, एक ओर से देखो ये पूरा का पूरा, ये देखो एक ओर से हो गया ना, ये पूरा जल से घिरा हुआ होगा। ये दूसरी ओर से पूरा जल से घिरा हुआ है कि नहीं है, ऐसे ये नीचे भी जल से घिरा हुआ है कि नहीं है। तो जब ये भूभाग है, ये क्या है, ये भाई भूभाग है कि नहीं है, ये भूभाग है। जब कोई भूभाग तीन ओर से, अब कितना भारत घिरा हुआ है तीन ओर से, तो बात करेंगे। तो देखो भाई कितना भारत घिरा हुआ है, तो हमने बताया था ये एक श्रेणी आती है, इसे कहते हो विंध्य श्रेणी। क्या कहते हो, विंध्य श्रेणी कहते हो, ठीक है ना, ये विंध्य श्रेणी हो गई। तो विंध्य श्रेणी के नीचे का जो भारत है, देखो एक ओर से जल से घिरा हुआ, दो ओर से जल से घिरा हुआ, तीन ओर से, तो ये भारत जो कहलाता है मेरे भाई, ये मेरे दोस्त कहलाता है भारत। इस भारत को हम क्या कहते हैं, इस भारत को मेरे भाई कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत। तो ये प्रायद्वीपीय भारत है। आप बता सकते हो बहुत अच्छी तरीके से कि प्रायद्वीपीय भारत सर कौन होता है, तो कहोगे आप कि विंध्य श्रेणी के नीचे का हिस्सा, जो ऐसा भूभाग जो तीन ओर से जल से घिरा हुआ है, उसे क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। तो ये प्रायद्वीप हो गया। अब समझना ये वाला हिस्सा क्या है, तो बच्चे जो ये वाला हिस्सा है ना मेरे दोस्त, ये कहलाता है, ये जो जलीय भूभाग है इसे कहते हैं बंगाल की खाड़ी बोलते हैं। क्या कहते हैं, बंगाल की खाड़ी। तो ये हिस्सा हो गया बंगाल की खाड़ी का। अब इसके नीचे का जो ये दक्षिण में है ना, ये कौन है भाई, तो दक्षिण वाला जो हिस्सा है मेरे दोस्त, ये है हिंद महासागर। कौन है, हिंद महासागर। तो ये इसके दक्षिण में हिंद महासागर है। यदि मैं इसके पश्चिम की बात करूं तो ये वाला कौन है, तो ये मेरे दोस्त है अरब सागर। ये कौन है, अरब सागर। अब बात समझना है, ये तीनों चीजें आप समझ गए कि नहीं, कि बंगाल की खाड़ी कहाँ है, हिंद महासागर कहाँ है, अरब सागर कहाँ है। तो इतनी बात आप समझ गए। अब समझना एक चीज समझना, यदि हमसे कहा जाता है मेरे भाई कि बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हो, तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से इंट्रोडक्शन दे सकते हो। क्या दे सकते हो, कि मैं उस देश का रहने वाला हूं। क्या, कि मैं उस देश का रहने वाला हूं जिसके उत्तर में विशाल हिमालय पर्वत, ये हिमालय श्रेणी है जिसके उत्तर में क्या है, विशाल हिमालय श्रेणी, जिसके दक्षिण में हिंद महासागर, और जिसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी, और जिसके पश्चिम में अरब सागर स्थित है। मैं उस देश का रहने वाला हूं, मैं उस देश का रहने वाला हूं। बात क्लियर है ना। तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से चीजें समझ में आ रही होंगी। तो आप प्रायद्वीप समझ गए। अब देखो एक चीज, ये खाड़ी जैसे ये है, ये बंगाल की खाड़ी, तो एक अभी बताएंगे आपको, एक यदि मैं अलग फिगर बना के बता दूं, तो देखो
यहाँ पे आपकी श्रीलंका आएगी, श्रीलंका आएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक और खाड़ी आपकी स्थित है, यहाँ पे एक खाड़ी आती है जिसे आप कहते हो मन्नार की खाड़ी। यहीं पे स्थित होती है मन्नार की खाड़ी मेरे दोस्त, ये मन्नार की खाड़ी होती है, ठीक है ना। और एक खाड़ी मेरे दोस्त होती है कहाँ पे, तो एक खाड़ी होती है ये वाली, एक खाड़ी है ये, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं क्या, कच्छ की खाड़ी बोलते हैं। क्या कहते हैं, कच्छ की खाड़ी, समझना ये है कच्छ की खाड़ी, ठीक है ना, ये कच्छ की खाड़ी हो गई। तो ये कच्छ की खाड़ी हो गई। अब मेरे दोस्त ये भी खाड़ी है, ये भी खाड़ी, तो ये कौन सी खाड़ी है, तो ये खाड़ी है मेरे दोस्त, जो ये खाड़ी है ये, इसे कहते हैं खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी। तो ये मेरे दोस्त क्या हो गई, खंबात की खाड़ी। अब चीजें समझना कि भाई ये बंगाल की खाड़ी हो गई, सर ये हो गई मन्नार की खाड़ी जो कि भारत और श्रीलंका को अलग करती है, सर एक हो गई खंबात की खाड़ी जिसमें नर्मदा वगैरह नदियां, नर्मदा हो गई, ठीक है ना, ताप्ती हो गई, ये नदियां कहाँ गिरती हैं, तो खंबात की खाड़ी में। सर एक हो गई कच्छ की खाड़ी, कच्छ के रण के पास कौन सी नदी गिरती है, तो एक लूनी नदी जो आती है राजस्थान से निकलती है और राजस्थान के कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है, तो ये कच्छ की खाड़ी हो गई। इतनी बात आपको समझ में आ गई ना। अब थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीजें समझ लो कि भाई प्रायद्वीप आप समझ गए, प्रायद्वीप समझ गए, तो अब हमको समझना क्या कि सर खाड़ी किसे कहते हैं, खाड़ी किसे कहेंगे। तो मेरे बेटा, मेरे दोस्त, एक बात समझ लेना कि खाड़ी जस्ट प्रायद्वीप का उल्टा हिस्सा होता है, खाड़ी जस्ट प्रायद्वीप का उल्टा होता है। मतलब क्या उल्टा होता है कि ऐसा, इसमें क्या देखा कि ऐसा भूभाग जो तीन ओर से जल से घिरा हुआ हो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। लेकिन खाड़ी में आप क्या कहोगे, खाड़ी में कहोगे ऐसा जल मंडल या ऐसा जल क्षेत्र जो तीन ओर से स्थल से घिरा हुआ हो उसे क्या कहेंगे, खाड़ी कहेंगे। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे द्वीप बना दूं अंडमान निकोबार, तो 1 2 और 3 ये बंगाल की खाड़ी हो जाएगी, तीन ओर से जल से घिरा हुआ भाग हो जाएगा। ऐसे ही ये देखो भाई, ऐसे ही ये भाग हो गया खंबात की खाड़ी, इधर भी स्थल है, इधर भी स्थल है और ऊपर भी स्थल है, तीन ओर से घिरा हुआ है कि नहीं स्थल से, तो इसको खाड़ी कहेंगे कि नहीं। ऐसे इधर देखो कच्छ की खाड़ी, एक ओर से स्थल, दो ओर से स्थल, तीन ओर से स्थल। तो आप क्या समझ गए, आप समझे सर कि ऐसा जल मंडल जो तीन ओर से स्थल से घिरा हुआ हो उसे क्या कहेंगे, खाड़ी कहेंगे बच्चा, ठीक है ना मेरे दोस्त, उसे खाड़ी कहेंगे। प्रायद्वीप का जस्ट उल्टा होता है, तो खाड़ी आप समझ गए हो। अगली बात हम करते हैं मेरे दोस्त कि द्वीप किसे कहते हैं, द्वीप किसे कहते हैं। तो बहुत बेसिक से मैं पढ़ाऊंगा कि जिसको बिल्कुल भी कुछ ना आता हो, जिसको हम तो यही मानते हैं ना कि जो सामने वाला है, जो बच्चा पढ़ रहा है उसे कुछ नहीं आता, शून्य है वो, मैं शून्य को लेके ही पढ़ाता हूँ। ये नहीं आपको आता है, बहुत अच्छी बात है मेरे दोस्त, नहीं आता है, लेकिन जिनको नहीं आता है क्लासेस हमेशा उन्हीं के लिए होती हैं जिनको नहीं आता है तो क्या करने आएगा, आपको नहीं आएगा तभी तो आपको जरूरत है ना चीजों की, तो समझना। तो ये द्वीप क्या होता है, द्वीप आपको बता दें कि मैं ऐसे कह सकता हूं किसी भी जलमंडल में उभरा हुआ भूभाग, किसी भी जलमंडल में उभरा हुआ भूभाग जिसके चारों तरफ पानी ही पानी हो, क्या कहलाएगा, द्वीप कहलाएगा। जैसे मैं बात करूं कि ये एक उभरा हुआ भूभाग है, जैसे मैं बात करूं कि ये उभरा हुआ भूभाग है और इसके चारों तरफ ये क्या है, ये चारों तरफ पानी से जलमग्न है, चारों तरफ पानी से डूबा हुआ है। तो जो ये उभरा हुआ भूभाग है, अब यहाँ पे लोग भी रहते हैं, पॉपुलेशन भी रहती है, यहाँ पे जनसंख्या भी निवास करती है। जैसे आपका एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, वहां भी तो रहते हैं ना लोग, ठीक है ना। जारवा जनजाति, सोमपेन जनजाति कहाँ पाई जाती है, अंडमान निकोबार में। तो बहुत सारी जनजातियां वहां पे इंपॉर्टेंट होती हैं, वो बाद में पढ़ाएंगे।
इतनी बात समझ गए कि नहीं समझ गए मेरे दोस्त कि प्रायद्वीप सर क्या होता है, खाड़ी क्या होता है, और सर क्या होता है खाड़ी, और द्वीप सर क्या होते हैं, और बाकी हमने परिचय करा दिया कि सर ये बंगाल की खाड़ी हमारे भारत में कहाँ है, सर ये कच्छ की खाड़ी कहाँ है, मन्नार की खाड़ी कहाँ है, खंबात की खाड़ी कहाँ है। तो ये बात समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि हमारी भारत की नदियां, जो भारत का रिवर सिस्टम है, हमने बताया कि दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन? तो एक भाग है मेरे भाई हिमालयी नदियां और एक भाग है प्रायद्वीपीय पेंसुलर नदियां। तो सबसे पहले हम कौन सी पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे कौन? हिमालयी नदियां पढ़ेंगे, हिमालय रिवर सिस्टम पढ़ेंगे। तो बात करते हिमालय रिवर सिस्टम की। अब आगे बात करते हिमालय रिवर सिस्टम की, हिमालयी नदियों की। तो आगे समझो। अब भाई हिमालयी नदियां, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? हिमालयी नदियां पढ़ेंगे सर, हिमालयी नदियां, हिमालयी नदियां, या हम कह सकते हैं हिमालयी नदी तंत्र कह सकते हैं, ठीक है ना, हिमालयी नदियां। तो मेरे दोस्त हिमालयी नदियों में हम कितनी नदियां पढ़ेंगे तो समझना, जो भी हिमालयी नदियां होती हैं ना मेरे भैया, तो उनको 3 रिवर सिस्टम में, 3 नदी तंत्र में विभाजित कर दिया गया है। जितनी भी हिमालयी नदियां हैं उनको हम 3 नदी तंत्र में पढ़ डालेंगे। 3 नदी तंत्र के अंतर्गत ये हमारी हिमालयी नदियां पढ़ी जाती हैं, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं कि मेरे दोस्त वो 3 तंत्र, वो 3 नदी तंत्र हैं कौन से? तो मेरे भाई वो 3 नदी तंत्र कौन कौन से हैं तो मैं आपको बताऊं। तो पहला जो हमारा तंत्र है वो मैं दोस्त पढ़ूंगा गंगा तंत्र। क्या पढ़ूंगा? गंगा तंत्र पढ़ूंगा। दूसरा क्या पढ़ूंगा? दूसरा मेरे भाई पढ़ेंगे हम कौन? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। कौन सा पढ़ेंगे? ब्रह्मपुत्र तंत्र पढ़ेंगे। ऐसे ही तीसरा मैं क्या पढ़ूंगा? तीसरा ब्रह्मपुत्र तंत्र। ऐसे ही मैं तीसरा क्या पढ़ूंगा? तो तीसरा पढ़ूंगा सिंधु तंत्र पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे? सिंधु तंत्र पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हम क्या आप देखें कि सर हिमालयी नदियों के अंतर्गत हम 3 तंत्र पढ़ते हैं। कौन कौन? गंगा तंत्र, ब्रह्मपुत्र तंत्र और सिंधु तंत्र पढ़ते हैं। मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये तंत्र क्या होता है कि ये गंगा तंत्र, तो एक बात समझ लेना मेरे दोस्त, तंत्र का मतलब होता है उसकी फैमिली, उसका सिस्टम। हमने बायोलॉजी में बताया था आपको बहुत अच्छे से कि सिस्टम क्या होता है। जब किसी चीज को डाइजेस्टिव सिस्टम, तो कहा था ना कि डाइजेशन में पार्टिसिपेट करने वाले सारे ऑर्गन को इंक्लूड करके हम क्या कहते हैं? सम्मिलित करके डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं मेरे भाई। सेम चीज यहीं पे है कि एक तो गंगा तंत्र जैसे है, गंगा तंत्र, तो मैं क्या पढ़ूंगा इसमें कि गंगा को पढ़ूंगा, प्रॉपर पढ़ूंगा। पहली बात तो गंगा को, किसको पढ़ूंगा? गंगा को पढ़ूंगा, ठीक है ना। फिर क्या पढ़ूंगा? गंगा की जितनी सहायक नदियां हैं उनको पढ़ूंगा, और फिर गंगा की जितनी उप सहायक नदियां हैं उनको भी पढ़ूंगा। तो आपने क्या देखा कि सर फैमिली किसे कहेंगे? भाई फैमिली में कौन कौन होता है? बाबा भी होते हैं, दादी भी होती हैं, पापा मम्मी भी होते हैं, चाचा भी होते हैं, चाची भी होती हैं, फिर उनकी पीढ़ी अगली, हमारे जो कजिन होते हैं, हमारे चाचा के लड़के, चाचे के लड़की, और माँ के अपने भाई बहन, तो ये पूरी एक फैमिली बन जाती है ना। ऐसे ही सेम इनकी भी फैमिली रहती है। मुख्य गंगा हो गई, गंगा की सहायक नदियां हो गई, उनकी सहायक नदियां, जो कि भाई देखो क्या होता है, जैसे कि मैं बात करूं, जैसे कोई एक ये मुख्य धारा बह रही है, जैसे कोई एक ये मुख्य धारा बह रही है, सपोज करो थोड़ी देर के लिए कि गंगा नदी बह रही है, गंगा नदी, ठीक है ना। और ये गंगा नदी बह रही थी और इधर से एक नदी आई जिसका नाम था यमुना, ठीक है ना। ये कौन सी नदी है? ये यमुना है, ठीक है ना। ये कौन सी है? यमुना है, समझना। अब यहां से एक नदी यहां पे आई और यहां से निकली थी, इस नदी का नाम क्या है?
तो ये है चंबल। कौन सी है? चंबल। अब बात समझना, ये मुख्य धारा इसमें आपको कौन सी दिख रही है? मुख्य धारा आपको कौन सी दिख रही है मेरे दोस्त? तो मुख्य धारा ये आई है सर, ये गंगा आई है। कौन है ये मुख्य धारा सर गंगा है। गंगा में सर, ये गंगा में एक नदी मिली आके यहाँ पे प्रयागराज के पास। सर ये नदी कौन सी? सर ये यमुना है। तो गंगा में जो मुख्य धारा में जो नदी मिलेगी, जो नदी मुख्य धारा में मेरे दोस्त मिलेगी, वो नदी कहलाएगी क्या? वो नदी कहलाएगी सहायक नदी, ट्रिब्यूटरी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? ट्रिब्यूटरी। तो गंगा की ट्रिब्यूटरी कौन हो गई? यमुना हो गई। कौन हो गई? यमुना हो गई मेरे दोस्त। और आपने देखा कि यहां से गई चंबल और ये इटावा के समीप जाके यमुना में मिल गई जाके। तो आप बताइए, ये गंगा की सहायक नदी यमुना, यमुना की सहायक नदी हुई ना चंबल, तो गंगा की क्या हो गई? गंगा की ये हो गई उप सहायक नदी। क्या हो गई? उप सहायक नदी। जो नदी सहायक की सहायक होती है उसे हम उप सहायक नदी बोलते हैं। याद रखना मेरे दोस्त, दो चीजें। सहायक नदी तो आप समझ गए कि मुख्य धारा में जब कोई नदी, मुख्य धारा में जब कोई नदी आकर उसे ज्वाइन करती है तो वो कहलाती है क्या? वो कहलाती है मेरे दोस्त सहायक नदी। क्या कहलाती है? सहायक नदी। लेकिन मेरे दोस्त एक चीज समझ लेना कि ये जैसे मुख्य धारा जा रही और मुख्य धारा से जब कोई धारा अलग होती है, ये मुख्य धारा है, ये कैसी है? मुख्य धारा है। और जब मुख्य धारा से कोई धारा अलग होती है, तो जैसे ये अलग हुई तो ये मेरे दोस्त कहलाती है वितरिका। क्या कहलाती है? वितरिका। ये छोटी छोटी चीजें, ये कॉन्सेप्ट आप अपने तैयार कर लीजिए कि ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत बड़ी बन जाती हैं कभी कभी। तो ये आपको लेकिन पता होना चाहिए ना, छोटे मतलब अच्छी चीजें हैं कि आपको एक एक चीज। मैंने बोला था कि मैं जो भी पढ़ाऊंगा आपको कैसे पढ़ाऊंगा? आपको पढ़ाऊंगा जीरो टू हीरो। ठीक है ना? जीरो से लेके हीरो आपको बनाना है, जीरो टू हीरो बनाना है। ठीक है ना? ये नहीं कि जीरो पता नहीं, तो बेसिक चीजें आ ही नहीं रही, ऊपर ऊपर आपको पढ़ाते तो क्या फायदा ऐसे पढ़ाने से? एकदम जीरो से पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है ना? तो वितरिका कौन हो गई सर? सहायक नदी कौन हो गई? जो सर मुख्य धारा में आके ज्वाइन करती है वो कहलाती सहायक नदी। लेकिन सर जो मुख्य धारा से धारा टूटती है वो कहलाती, अलग होती है, वो कहलाती वितरिका। जैसे एग्जांपल, ये गंगा की मुख्य धारा गई कि नहीं? जब बांग्लादेश में गंगा फरक्का बैराज से आगे प्रवेश करती है बांग्लादेश में, तो इसके फरक्का बैराज से एक वितरिका से नीचे आ जाती है, जिसे आप जानते हो हुगली नाम से। किस नाम से जानते हो? हुगली नाम से। तो हुगली गंगा की क्या हुई? हुगली गंगा की वितरिका है, सहायक नदी नहीं है, क्योंकि ये ज्वाइन नहीं हो रही है, ज्वाइन नहीं कर रही है। ये क्या करे? टूट हो रही है, अटूट रही है, अलग हो रही है इससे। ठीक है ना? तो बात क्लियर है कि नहीं है? अब चीजें आप बहुत अच्छे से समझ गए कि तंत्र क्या होता है मेरे दोस्त, तंत्र क्या होता है। तो हिमालयी नदियों में हमने क्या समझा मेरे दोस्त कि हिमालयी नदियों में 3 तंत्र पढ़ेंगे। हिमालयी नदियों में 3 हम तंत्र पढ़ेंगे। कौन कौन? तो एक गंगा तंत्र पढ़ेंगे, एक ब्रह्मपुत्र तंत्र पढ़ेंगे, एक सिंधु पढ़ेंगे। ब्रह्मपुत्र में ब्रह्मपुत्र नदी पढ़ेंगे, उसकी सहायक नदियां पढ़ेंगे, उसकी उप सहायक नदियां पढ़ेंगे। ऐसे ही सिंधु तंत्र में सिंधु नदी पढ़ेंगे, सिंधु की सहायक नदी पढ़ेंगे और सिंधु की उप सहायक नदी पढ़ेंगे। बात क्लियर है ना? तो अब बात करते हैं आगे कि अब भाई प्रायद्वीपीय नदियां क्या होती? प्रायद्वीपीय नदियां, तो प्रायद्वीपीय की बात समझ लो। प्रायद्वीपीय की बात समझ लो भाई। प्रायद्वीपीय नदियां 2 भागों में बटी थी ना, एक हिमालयी नदियां, एक प्रायद्वीपीय नदियां। तो प्रायद्वीपीय नदियां में क्या पढ़ेंगे? तो बात समझ लो। प्रायद्वीपीय नदियों में मेरे दोस्त पढ़ेंगे, प्रायद्वीपीय नदियों में हम 2 टाइप की नदियां पढ़ेंगे मेरे दोस्त। कितने टाइप की? 2 टाइप की मेरे भैया पढ़ेंगे। कौन कौन सी? एक नदियां ऐसी पढ़ेंगे जो मेरे भाई क्या, जो पश्चिम की ओर बहती हैं। किधर? पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां। कैसी पढ़ेंगे? पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां, बहने वाली नदियां। ठीक है ना? ऐसी नदियां जो पश्चिम की ओर बहती हैं। ठीक है ना? एक तो वो नदियां होंगी प्रायद्वीपीय में, और एक नदियां होंगी मेरे दोस्त जो पूर्व की ओर बहती हैं। किधर बहती हैं? पूर्व की ओर बहती हैं। पूर्व की ओर बहने वाली नदियां,
ठीक है ना। तो एक हो गई पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां, एक हो गई पूर्व की ओर बहने वाली। जैसे पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में कौन कौन होंगी, जैसे मैं इनकी बात करूं तो इनके जैसे आप कहोगे सर एग्जाम्पल के तौर में, जैसे पश्चिम की ओर सर बहती है नर्मदा बहती है। कौन बहती है, नर्मदा बहती है। और सर कौन बहती है, ताप्ती बहती है। कौन बहती है, ताप्ती बहती है। और सर कौन बहती है, माही बहती है, माही। नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती बहती है, साबरमती कह लो। बाकी आप साउथ में जाएंगे बहुत सारी नदियां आ जाएंगी, पेन्नार, ठीक है ना, ये चीजें, पेरियार हो जाएगी, आगे भाई मांडवी हो जाएगी, जुआरी हो जाएंगी। तो भाई ये सारी नदियां आगे आपको देखने को मिलेंगी। अब पूर्व की ओर बहन, अब एक चीज और समझना बच्चा, एक चीज और समझना कि जो ये नदियां होंगी ना, ये वाली जो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां होती हैं, तो याद रखना ये बनाती हैं क्या, तो ये बनाती हैं मेरे दोस्त एस्चुरी। क्या बनाती हैं, एस्चुरी। हिंदी में क्या कहते हैं, ज्वार नदमुख, ज्वार नदमुख, ठीक है ना। तो ये अब आप कह दोगे कि सर जो पश्चिम की ओर नदियां बहती हैं जैसे नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती, तो ये क्या बनाती हैं, ये एस्चुरी बनाती है पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां। और ठीक है ना, एस्चुरी क्या, ज्वार नदमुख बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ज्वार नदमुख बोलते हैं, ठीक है ना, इससे बोलते हैं ज्वार नदमुख। इतनी बात क्लियर है ना, ठीक है ना। अब पूर्व की ओर बहने वाली नदियों की बात कर ले हम, पूर्व की ओर, तो जैसे एग्जांपल क्या भाई, जैसे एग्जांपल आप दे दो सर, जैसे हो गई गंगा हो गई। कौन हो गई, गंगा हो गई। सर गोदावरी हो गई। कौन हो गई, गोदावरी हो गई। और सर कौन हो गई, नर्मदा हो गई, सॉरी नर्मदा नहीं, नर्मदा पश्चिम में जाएगी, गंगा, गोदावरी, इसके बाद कावेरी, कावेरी, इसके बाद कृष्णा। ये मुख्य मुख्य नदियां हैं जो ये क्या कहती हैं, जो बहती हैं पूर्व दिशा की ओर। किधर बहती हैं, पूर्व दिशा की ओर। लेकिन सर आपने बताया कि जो पश्चिम की ओर बहती हैं वो बनाती हैं एस्चुरी, तो क्या पूर्व की ओर बहने वाली नदियां कुछ नहीं बनाएंगी, बिल्कुल बनाएंगी। और ये बच्चा जो बनाती हैं, ये बनाती हैं डेल्टा। क्या बनाती हैं, डेल्टा। तो आप क्या जाने कि जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं, प्रायद्वीपीय नदियों को हम दो भाग में पढ़ते हैं। कौन, एक पश्चिम की ओर बहने वाली और एक पूर्व की ओर बहने। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती हैं, और इनमें ये क्या बनाती है, एस्चुरी। और याद रखना इस एस्चुरी का जो आकार होता है ना, एस्चुरी का आकार जो होता है मेरे दोस्त वी आकार का होता है। कैसा, वी आकार, वी फॉर वैन, ठीक है ना, वी आकार की घाटी होती है भाई एस्चुरी। अब यही बात करें डेल्टा, तो डेल्टा मेरे भाई याद रखना, डेल्टा का आकार होता है ट्रायंगल का, त्रिभुजाकार। डेल्टा का आकार पूछे तो त्रिभुजाकार। अब पूर्व की ओर बहने वाली नदियां गंगा, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, और ये क्या बनाएंगी, डेल्टा बनाएंगी, ठीक है ना। तो इतनी बात आप लोग समझ गए हो कि सर हम हम भारत की नदियां पढ़ रहे थे, और भारत की नदियों को सर हम दो भाग में पढ़ते हैं। कौन कौन, एक सर हिमालयी नदियां, एक कैसी, प्रायद्वीपीय नदियां। हिमालयी नदियों में सर हम तीन तंत्र पढ़ते हैं, एक गंगा रिवर सिस्टम, एक ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, और एक पढ़ेंगे कौन, सिंधु रिवर सिस्टम। तीन तंत्र हमारे हिमालयी नदियों के अंतर्गत हिमालयी नदियों के अंतर्गत आते हैं। और सर प्रायद्वीपीय नदियों को हम दो टाइप से पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं जो कि पश्चिम की ओर बहती हैं, और एक पढ़ते हैं जो पूर्व की ओर बहती हैं। अब पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां सर एस्चुरी बनाती है, जिसका आकार कैसा होता है, वी आकार। और पूर्व की ओर बहने वाली नदियां डेल्टा बनाती हैं, और डेल्टा का आकार कैसा होता है, त्रिभुजाकार होता है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब मैं बात करूं कि सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या, तो सबसे पहले मैं टॉपिक जो स्टार्ट करूंगा आपको बता दूं, सबसे पहले मैं हिमालयी नदियां पढ़ाऊंगा। और हिमालयी नदियों में सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा कौन सा, तो से गंगा तंत्र होगा। कौन सा होगा, गंगा तंत्र होगा। लेकिन आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अब अगली क्लास जो है हम विधिवत गंगा के बारे में बहुत अच्छे तरीके से, कि गंगा सर निकलती कहाँ से है, कैसे बहती है, कि उत्तर प्रदेश में कहाँ प्रवेश करती, कितने राज्यों में बहती है, कहाँ मैदानी भाग में प्रवेश करती, एक एक चीज विद डायग्राम। मेरी आदत है ना, मैं आपको कहता हूं कि डायग्राम के साथ,
ठीक है ना, डायग्राम के साथ पढ़ना है आपको, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना, फिर मैं स्टार्ट करूंगा। और एक बार फिर से आप हमारे चैनल को, ये बार बार हम कहते हैं, आज भी कह रहे हैं कि आप हमारे YouTube चैनल को, ठीक है ना, जो भी आप ये क्लासेस देखते हो उनको आप क्या किया करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए। और भाई हम लोग को जो आप सेशन देखते हैं यदि पसंद आए तो उसे लाइक किया करिए। और उसके साथ में आपको एक चीज बता दें कि जो ये हमारी संस्था है, उन्नाव में हमारी ऑफलाइन संस्था चलती है AN रेस एकेडमी के नाम से। यदि किसी भी बच्चे को, जो उन्नाव का बच्चा है, पढ़ना चाहता है तो हमारी संस्था AN रेस एकेडमी से जुड़ सकता है, ठीक है ना। वहाँ पे हमारे बहुत ही कुशल और योग्य शिक्षकों के द्वारा शिक्षा दी जाती है। और आज के लिए हम इतना ही, और फिर मिलते हैं बच्चों। धन्यवाद, नमस्कार।